मेरा नाम है नितिन और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी में। तो पहले हम लोगों ने बात किया था अलग अलग देशों के ऊपर ओशियानिया के, जिसमें ट्यूवेलू और हमने पिक्टन आइलैंड कवर किया। इस बार जो हम कवर करेंगे वो है वैनुअतु, जिसे लैंड ऑफ कस्टम एंड वॉल्केनोज भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले स्लाइड में कि जो मेलानेशिया है वहाँ के पीपल जो होते हैं वो डार्क कलर के स्किन के होते हैं। तो वैनुअतु जो है हमारा मेलानेशिया में ही एक देश है और ये जो फेमस है ये अपने कस्टम्स के कारण और वॉल्केनोज के कारण। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे ये जो मेलानेशिया का पोर्शन है, इसमें ये जो रेड एरोस मैंने दिखाया ये वैनुअतु है। वैनुअतु है जहाँ पे जो ये ट्रॉपिक इक्वेटर है और ये इसमें बेसिकली जो है जो हमारा वेदर होता है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला ही वेदर है यहाँ पे। वैनुअतु एक आर्किपेलागो है जो हमारा 80 प्लस छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड से मिलके बना है साउथ पैसिफिक ओशन में। और इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा साउथ में आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ ये है सोलोमन आइलैंड से घिरा हुआ है, इधर ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलेडोनिया, और ये फिर इस साइड से इसको फिजी ने घेरा हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि 80 आइलैंड होते हैं साउथ पैसिफिक ओशन में, मेलानेशियन रीजन में फाइंड किया जाता है और ये फेमस है अपने माउंटेन और वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण। ये पूरा देश जो है उसका जो एरिया आप देखेंगे तो 12,189 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। यहाँ के जो मेन आइलैंड की मैंने पिक ली है ये दिखाई है यहाँ पे माउंट टैबिस मामफाना और माउंट यासुर जो है वो एक टैना आइलैंड है। आप देखेंगे टैना आइलैंड यहाँ पे एक ये जो आइलैंड मैंने दिखाया ये टैना आइलैंड है। यहाँ पे जो है माउंट यूसर है जो कि बहुत ही एक्टिव वॉल्केनो है और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी होते हैं। ये अंडर वाटर वॉल्केनोज हैं यहाँ पे। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ समटाइम कॉज जो है माइनर अर्थक्वेक लाती है और सुनामी टाइप के हैजार्ड्स भी आ जाते हैं इस देश में। अब बात करते हैं कि द हाईएस्ट माउंटेन यहाँ का जो है वो माउंट टैबिस मसाना है जो 1877 मीटर ऊंचा है। कॉलोनियल हिस्ट्री की बात करें तो वैनुअतु हमारा फॉर्मली को हम जाना करते थे कि न्यू हेब्राइड्स के नाम से ये फेमस था, लेकिन बाद में जो न्यू हेब्राइड्स था वो जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेटेड था ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा। आफ्टर दैट ये वैनुअतु जो है इंडिपेंडेंस इसको 1980 में मिलती है। तो पहले ये जाना जाता था न्यू हेब्राइड्स के बाद इसका जो नाम पड़ा इसके इंडिपेंडेंस के बाद वो वैनुअतु पड़ा। ये आप देखेंगे ये इसकी ये जो पूरा आइलैंड है ये इसमें जो वैनुअतु की जो कैपिटल है वो पोर्ट विला है और इफेट नाम का जो एक आइलैंड है यहाँ पे आप देखेंगे इफेट जो है ये आइलैंड इसको यहाँ पे इसकी पोर्ट विला कैपिटल है। प्लस यहाँ पे ये टैना आइलैंड है, ये छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड से मिलके बना हुआ था। लुगैन विले भी एक आइलैंड है यहाँ पे, एस्पिरिटु सैंटो, और ये देखेंगे बैंक्स आइलैंड है। ये सब साउथ पैसिफिक ओशन के, और यहाँ ऊपर आपका सोलोमन आइलैंड और न्यू कैलेडोनिया नीचे पड़ जाता है। तो इसमें बात करते हैं कि जो 26% ऑफ पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में रहती हैं और काफ़ी मतलब 90% ऑफ जो पॉपुलेशन है यहाँ की लिटरेट है, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है। और ये आपको देखेंगे ये पोर्ट विला इसकी जो कैपिटल है वैनुअतु की ऐसी है देखने में, और एक ये बीच है इफेट की। ये वर्ल्ड एटलस पे हमारा वैनुअतु आपको ऐसे दिखेगा कुछ। और ये एयरपोर्ट्स भी हैं इसके, ये पोर्ट विला एयरपोर्ट है। यहाँ पे लुगैन विले में भी एक एयरपोर्ट इसने दिखाया हुआ है। तरह तरह के मतलब मोर देन 80 आइलैंड से बना हुआ ये देश है और अपने वॉल्केनिक एरप्शन जो है वो टैना आइलैंड पे जो माउंट है उसकी वजह से फेमस है। अब बात करते हैं ये आपका वैनुअतु का फ्लैग है और ये 6 प्रोविंसेस में देखेंगे आपकी 6 प्रोविंसेस में बटा हुआ ये देश है।
तो ये देखिए, वन है, टोरबाई प्रोविंस है, पेनामा एक प्रोविंस है, मालाम्पा एक प्रोविंस है, शीफा एक प्रोविंस है, और टाइफी एक प्रोविंस है, और सैनमा एक प्रोविंस है। तो 1 2 3 4 5 6 6 प्रोविंसेस में मिलके बना हुआ, और सबके प्रोविंस की कैपिटल भी आपको देखने को मिलेगी। सैनमा में लुगैनविले इसकी कैपिटल है, और ये शीफा जो है वो पोर्ट विला की कैपिटल है। तो ये हमारा आपको देखा कि 6 आपके ये जो प्रोविंसेस में पूरा जो देश है वैनेटू डिवाइडेड है। ये वैनेटू का ये देखिए पोर्ट विला का ये पिक है, ऊपर से देखने में ऐसा लगता है एरियल व्यू में। ये एक फर्दर की दूसरी पिक, ये वहाँ का एक ब्लू होल है, एस्पिरिटू सैंटो, जो आपने यहाँ पे देखा होगा। एस्पिरिटू सैंटो यहीं का वो पिक था, ये एस्पिरिटू सैंटो ये एरिया जो है। और ये नंदा ब्लू होल्स है, लुगैनविले, वैनेटू काफ़ी सीनिक है। ये आपका माउंट यासो जो अलग से मैं ये इसकी पिक दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी एक्टिव वोल्केनो है, और ये 10 आइलैंड पे पाया जाता है। वहाँ का पीपल एंड कल्चर के बारे में बताया मैंने कि मेलानेशियन है, और इनकी जो ट्राइब का कलर है वो ब्लैक ही है, हालांकि ये अफ्रीकन बिल्कुल नहीं है। और वैनेटू के बारे में फैक्ट ये है कि ये वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। 80% इसकी जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज रूरल एरियाज में रहती है, और 90% जो है लिटरेट है, और मोर देन 130 डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोक की जाती हैं यहाँ पे, और 3 लाख के आसपास इनके पीपल हैं। फ्रेंच और मेनली जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश, फ्रेंच, और उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है बिस्लामा है। और वैनेटू के पीपल को हम नी वैनेटू नाम से भी जानते हैं। और इसकी कैपिटल की बात करें तो पोर्ट विला है, एरिया 12189 स्क्वायर किलोमीटर है, पॉपुलेशन 307,800, लैंग्वेज बिस्लामा, इंग्लिश और फ्रेंच। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ के मेल्स की 68 है, 72 ईयर्स फॉर वुमेन है। ये वैनेटू का नेशनल म्यूजियम है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए फेमस है। ये सेंट्रल मार्केट है, वहाँ के मोस्टली जो जितने भी वेंडर्स होते हैं जो सब्जी और ग्रोसरीज बेच रहे हैं, वो मतलब मोस्टली फीमेल डोमिनेटेड है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई होप कि ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपको वैनेटू की पूरी जानकारी दिया होगा, हालांकि पूरी नहीं, लेकिन जितना कुछ भी मैं आपके लिए दिखा सकता था मैंने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। और लर्नोलॉजी में आपको एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।